टीएआईटी ऑनलाइन परीक्षा में तांत्रिक गड़बड़ी से 200 विद्यार्थियों का समय खत्म, बीच में ही पेपर गायब। आईओएन डिजिटल केंद्र वाड़ी नागपुर का अड़ियल रवैयापन सुविधा का पूरा अभाव। देखिए डाग्राफी नोट न्यूज़ पर। आज 4 जून 2025 को मैंने टीएआईटी की एग्ज़ाम अपियर की है। आज एग्ज़ाम का टाइमिंग था 2 घंटा। 2 घंटे में से 1 घंटा 50 मिनट एग्ज़ाम प्रॉपर चला। आखिरी के 10 मिनट में अचानक से लैब नंबर 2, वहाँ पे लैब 3 है, लैब नंबर 1, लैब नंबर 2, लैब नंबर 3, अचानक से लैब नंबर 2 का सर्वर एकदम डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट कर रहे थे, नेक्स्ट नहीं हो रहा था, पर वहाँ का टाइमर चालू था। हमने चिल्ला के वहाँ के जो भी अटेंडेंट थे उनको बुलाया, पर कोई भी नहीं आया। जब टाइमिंग 2 मिनट आगे चला गया, उसके बाद में उन्होंने आए और उन्होंने कंप्यूटर को शट डाउन किया। शट डाउन होने के बाद में आधा घंटा सर्वर डाउन रहा। सर्वर डाउन होने के बाद में जब आधा घंटे बाद सर्वर ऑन हुआ, मेरा 9 मिनट पे ख़त्म हुआ था, 7 मिनट 2 सेकेंड पे वो सर्वर ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में मेरे पूरे 34 क्वेश्चन छूट गए। 34 क्वेश्चन छूटने के बाद में हम जब वहाँ से निकले, हमने उनको पूछा ये कैसे हुआ। उनका ये था कि सर्वर डाउन है, आप आईबीपीसी को बोलिए, आपको जो करना है वहाँ कीजिए, हमारे पास से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस टीआईटी का, ये टीसीएस को मिला था और उनका एग्ज़ाम सेंटर का नाम है आईओएन डिजिटल जोन IDG 2 वाड़ी में ये। और हम जब वहाँ पे हमने बहुत उनको पूछा, बहुत बोला, हम जब पे निकलने को हमने नहीं निकले, उन्होंने हमको झूठ बोला कि मैडम आप लोग जाइए, हम लोगों ने ऊपर IBPC को मेल कर दिया है। बाहर हम लोग फिर भी हम लोग नहीं निकले। उन्होंने आखिरी में पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को बुलाने के बाद में उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि नेक्स्ट बैच भी थी सर, अगर हमारा नुकसान हुआ तो आगे भी 200 बच्चे और खड़े थे बाहर। हम लोगों ने ये समझदारी दिखाई, बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद भी उनके गार्ड ने हमको बिल्कुल इस तरह से बाहर निकाला है वहाँ से कि जैसे कोई हम वहाँ नौकर है या कोई भी। हम बाहर निकले, बाहर आने के बाद में वो हमको बोलते हैं कि तुमको जो करना है तुम कर लो, हमारे पास से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में वहाँ पे सयाम सर आए, उन्होंने हमको समझाया, हमने बताया। उसके बाद में वो बोलता है कि मैंने अभी तक कोई भी मेल डाला नहीं है। उसने हमसे झूठ बोलता है मैं शाम को मेल डालूंगा। मेल डालने के बाद में क्या बोलता, हमने बोला कि हमको रिटर्न दीजिए हमको, क्योंकि एक हमको कंप्लेंट के लिए कुछ तो हमारे पास प्रूफ चाहिए कि हमको रिटर्न कुछ देना है। बोलता है कि मैं रिटर्न में कुछ भी आपको दूंगा नहीं। हमने पूछा आपका नाम बताइए, बोला कि आपको जो करना है आप कर लो, आप जहाँ पे कंप्लेंट करोगे पुलिस मेरे को आएगी तब मैं उनको अपना नाम बता दूंगा। इस तरह से उनकी बोली भाषा हमसे बात करने की थी। हम लोग कितने दूर से 2 साल प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, और अगर 34 क्वेश्चन मेरे छूट जा रहे हैं तो मैं अभी क्या करना चाहिए। मेरे जैसे कई लोग थे वहाँ पे जिनके किसी के 91, किसी के कितने छूट गए, किसी का लास्ट चांस है। तो इस पर अभी वो बोलता है, सेंटर वाले बोलते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जिम्मेदार कौन है? IBPC है तो वो आंसर करे, सेंटर वाला जिम्मेदार है तो वो आंसर करे। पर आंसर चाहिए और इंक्वायरी कराइए कि सिर्फ लैब नंबर 2 का ही सर्वर डाउन क्यों हुआ। अभी आपकी मांग क्या है? सर मेरी मांग है कि आप इंक्वायरी कीजिए, और वो जो 3 लोग वहाँ पे थे जिन्होंने हमको नाम नहीं बताया, उनसे पूछिए कि ये तरीका है किसी एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम लेने का। हम भी टीचर हैं, हमने भी एग्ज़ाम्स ली है। हम बच्चों को हम एग्ज़ाम ऐसे लेते हैं कि बच्चे हमको थैंक यू बोल के जाते हैं। पर आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस तरह से मतलब आपने धंधा लगा के रखा है क्या कि आप एग्ज़ाम सेंटर लेंगे, आपको पैसे मिलेंगे और जैसे भी आया आप भेड़ बकरियों के समान में हमको चराएंगे वहाँ पे। आप इंक्वायरी कराइए, हमारा री एग्ज़ाम हो सके तो री एग्ज़ाम भी होना चाहिए हम सब बच्चों का। सर 200 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आज हुई बात वो कल भी हो सकती है। और ये 5वीं बार विकास चिंतावन टक्सर में गुट्टीपुर में रहता हूँ सर। ये 2 बार, ये 5 बार हो चुका है सर। ये आगे भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से ये हो। और सर 200 बच्चों को फ्यूचर का सवाल है। हम चाहते हैं कि ये री एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसके आगे। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है सर। प्रॉपर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट हुआ, उसके बाद में अचानक ही लैब नंबर 2, वहाँ पे 3 लैब है, लैब नंबर 1, लैब नंबर 2 और लैब नंबर 3। अचानक ही लैब नंबर 2 में, सिर्फ लैब नंबर 2 में सर्वर पूरा डाउन हो गया। सर्वर डाउन हुआ, उस वक्त मेरे पीसी में टाइमिंग चालू था 9 मिनट कुछ सेकंड चालू थे। हमने चिल्लाया, सेव और नेक्स्ट नहीं हो रहा था आगे का क्वेश्चन। हम लोग को चिल्ला के बताया कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है, आप लोग आइए। उनमें से कोई भी नहीं आया और टाइमर कंटिन्यू स्क्रीन पे चालू था। जब 2 मिनट चले गए, 7 मिनट बाकी रहे, तब उन्होंने आकर सर्वर को बंद किया और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। इसके बीच में 15 से 20 मतलब आधा घंटा पूरे
200 बच्चों के कंप्यूटर बंद रहे। उसके बाद में आधे घंटे बाद उन्होंने कंप्यूटर को ऑन किया, सर्वर ऑन हुआ। सर्वर ऑन होने के बाद में जो मेरा टाइमिंग था वो टाइमिंग आगे का दिखाया। मेरे 34 क्वेश्चंस मेरे छूट गए। ऐसे ही मेरे साथ में थे जो दूसरी लड़की थी, उसके तो 94 पूरे ब्लैंक दिखाए गए, उसके वो टिक किए हुए भी नहीं आए। ऐसे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम हुआ और जब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने उनको बताई तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये IBPC का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जब हमने उनको बोला कि आप यहाँ से लिखित में उनको मेल कीजिए या आप यहाँ से कार्यवाही कीजिए, उन्होंने बोला कि आप इंडिविजुअली आप अपना अपना कदम उठाइए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें बहुत बोलने के बाद में उन्होंने हमसे झूठ बोला अंदर कमरे के अंदर कि हमने IBPC को मेल भेज दिया है, आप यहाँ से बाहर निकलिए। फिर भी हम लोग नहीं निकले। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए, हमने उनको प्रॉब्लम बताया, पर उन्होंने भी प्रॉब्लम हमारी तरफ से न सुनकर उनकी तरफ सुनी और बाकी दूसरी बैच आने के फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए, वहाँ पे भी हमारा डिस्कशन हुआ, पर जिस तरह से वो लोग हमसे बात कर रहे थे कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, आपके जो क्वेश्चन है। और जब एक लड़की ने उनको बोला कि सर मेरे 5 मिनट बाकी है, तो वो बोलते हैं कि जितने मिनट है ना तो उतने मिनट में ही करो, उसको तुमको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में उस सेंटर के कीबोर्ड नहीं काम कर रहे, माउस नहीं काम कर रहा, पानी मांगा तो बोलते हैं कि हम तुमको पानी पिलाएंगे, तुम्हारी एग्जाम ले हम लोग। इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, वॉशरूम इतने गंदे। जब ये IBPC जब वो एग्जाम सेंटर चुनने आता है तो कौन सा क्राइटेरिया देख के आता है, और ये हमको वहाँ के पुलिस जो अधीक्षक आए थे उन्होंने बोला कि मैं 5वीं बार यहाँ पे आ चुका हूँ, ये 5वीं कंप्लेंट है। वहाँ सेंटर का नाम है ION डिजिटल जोन IDG वाड़ी, MIDC बालाजी इंफोटेक, प्लॉट नंबर 2, जो बजाज का प्लास्टिक है उसके अपोजिट में। ये 5वीं बार कंप्लेंट गई है, फिर भी उनको सेंटर मिलता है किस, और उनके पास में तकरार प्रूफ भी नहीं है। हमारे पास कोई भी उन्होंने हमको लिखित में देने से मना कर दिया और डायरेक्ट बोल दिया कि हमने जब बोला कि आप अपना नाम बताइए तो बोलते हैं कि जब तुम कंप्लेंट दोगे, जब वो हमसे पूछने आएंगे हम उनको नाम बता देंगे। इतने गलत तरीके से बात की। हम लोग 1.5, 2, 2.5 घंटा वहाँ पे खड़े रहे। आपका जो एग्जाम का समय था वो कितने टाइम का था? 2 घंटे का। और ये सब कौन से ड्यूरेशन में हुआ? 1 घंटा 45 मिनट एग्जाम प्रॉपर चला, जो आखिरी के 15 मिनट थे उसमें। और सिर्फ ये जो हुआ, अगर सर्वर डाउन था तो 3 लाख का सर्वर डाउन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ लैब नंबर 2 का ही सर्वर डाउन था। आपने किसी विद्यार्थी संगठन को कांटेक्ट किया? नहीं सर, हमको इसका कोई भी आइडिया नहीं था। हम वहाँ पे इतने परेशान थे, मेरे 34 क्वेश्चन छूट गए हैं। कोई बच्चा 2 साल प्रीली एग्जाम, जो TIT की एग्जाम ये 2 साल में एक बार होती है, हम 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं। अब हमने जब 900 रुपये फीस भरी है, 900 रुपये में कोई फैसिलिटी वहाँ दी नहीं गई हमको। एक अच्छा मतलब बोलना चाहिए कि जाने के बाद में पॉजिटिव वाइब वो भी नहीं रहा, ठीक से बात करना, इधर बैठो उधर बैठो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, इस तरीके से उनका बात करने का लहजा था हम लोगों से। कंप्लेंट करने के बाद में जो पुलिस वाले आए थे कौन थे? नाम सयाम सर थे, PSI सयाम। उसकी एक कॉपी भी आपके पास दी हुई है। सर्वर डाउन कितने मिनट का था? मिनट बताया। आधा घंटा सर्वर 1 आवर 45, जब एग्जाम को 10 मिनट बाकी थे, मतलब कि 1 आवर 1 घंटा 50 मिनट, आखिरी के 10 मिनट सर्वर डाउन था सर। और जब सर्वर ऑन हुआ, लास्ट के क्वेश्चन इतने इजी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं दिया, नहीं सर एक प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला नहीं? हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, हमें जो टाइम था हमें वही चाहिए था, वो भी नहीं मिला। सर एक प्रॉब्लम, अर्धा तास सर्वर बंद आहे सर, अर्धा तास। एक समजू शकतो सर, DA करता आहे, किती करेक्शन नागपूरमध्ये निघले, ठीक आहे। आता अर्धा तास जरी सर्वर बंद आहे तर काय होऊ शकते ते तुम्हाला कळेल। फक्त एकाच रूमचं सर पूर्ण प्रॉब्लेम असेल तर गोष्ट वेगळी होती, फक्त एकाच सर्वरची प्रॉब्लेम, एकाच रूमची प्रॉब्लेम होती, काय करावं नाही शकत सर तिथं। त्यानंतर जिथून सर्वर बंद झालं सर तिथून चालू व्हायला पाहिजे सर। माझ्याकडे 14 मिनिट होते, फक्त अर्धा मिनिट मिळाला, अर्धा मिनिट। जेव्हा आम्ही याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं तेव्हा आम्हाला अशा पद्धतीने ट्रीट केलं त्यांनी, जसे की आम्ही नौकर आहोत, सांगतो आम्ही तुमचे नौकर नाही आहोत। उन्होंने हमको बोला कि तुम खाली पीली लोगो, तुम लोग यहाँ से जाओ। शेवटची एक्झाम होते माहिती आहे, काही क्वेश्चन रंग दिले सर, परत सिस्टम चालू झालं की ब्लँक होऊन गेलं पूर्ण क्वेश्चन। मग काय करायचं, क्वेश्चन ब्लँक। माझे 15 मिनिट बाकी, मला अर्धा मिनिट मिळाला।
एक पूर्ण महाराष्ट्राची सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे सर. काय म्हणजे खूप सारे करप्शन होऊन राहिले पुन्हा एक अच्छा तुम्हाला काय असं वाटतं त्याचं काहीतरी गडबड झालेलं आहे यस सर. परंतु त्याला गडबड झाली असतील तर सगळ्या लोकांची झाल्या तुमच्या कोणातरी म्हणजे प्रॉब्लेम झाला का त्याबद्दलचा सबका हुआ ना सर. देखिए वहाँ पे लाखों सभी को हुआ ना? सभी को हुआ पर सर अटेम्प्ट करना, देखिए किसी का नहीं, क्या मैं इसको कहता हूँ अगर कुछ आशंका है आपको कि किसी को बेनिफिट के लिए वो किया गया करके यदि ऐसा तो समस्या हुआ नहीं था. 3 जूनची चालू केली सिस्टम फक्त एका रूमची प्रॉब्लेम वो होता. तो लैब रिमोट होता ही ये प्रॉब्लम लैब है. पर पूरी ठीक है. लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया सर. ये नेटवर्क अच्छा मिल गया है हाँ. बाकी आप लोगों को नहीं मिला है जो 18 बच्चे थे, हम लोग 18 बच्चे हैं सर. अभी सिर्फ हम लोग ही आ पाए हैं यहाँ पे. कुछ 18 बच्चे थे सर. हाँ जो सिर्फ यहाँ पे 2-3 लोग हैं, लेकिन बाकी का तो सर्वर ठीक था, बाकी का सही आए. लेकिन जो कुछ बच्चे, मेरा सिर्फ आधा मिनट मिला, आधा. आपको कौन से एग्जाम थी TAIT, ये 2 साल में एक बार होती है सर एग्जाम. TAIT TAIT टीचर एजुकेटेड टीचर एजुकेशन अच्छा शिक्षक से नहीं बनना चाहते. या किसी की इंक्वायरी लेके एक्चुअली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और ये एग्जाम जो हुई है वो किससे लिखी हुई है. लेकिन अभी तो आप 2 ही लोग हैं, बाकी स्टूडेंट सर कुछ लोग नहीं आ पाए. सर देखिए मुझे नहीं मालूम बाकी है नहीं है, उसका मेरे को कोई इशू नहीं है उन बातों का. कोई आया कोई नहीं आया, पर जब उन्होंने बोला ना कि आपने इंडिविजुअल फॉर्म भरा है, आपको ये बोला गया है कि तुमको इंडिविजुअल फॉर्म भरा गया है, तुम इंडिविजुअल एक्शन लो. उनका ये स्टेटमेंट था. और ये जो था ये कॉन्ट्रैक्ट था TCS को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वहाँ का. और TCS का ये 5वां कंप्लेंट है उस सेंटर का. उस सेंटर में कोई भी फैसिलिटी नहीं है. तो अगर ITBC ने उनको ये सेंटर दिया तो किस क्राइटेरिया पे वो सेंटर दिया. वहाँ पे TCS के लोग थे क्या? हाँ. और जब हमने उनको नाम पूछा उन्होंने अपने आई कार्ड छुपा लिए. आप कहाँ से? मैं नागपुर से हूँ. ये उनकी बोली सर. हमें तो आपने तो एग्जाम प्रथम साल के वो सेव हो रहे थे क्या? लास्ट जब सर्वर डाउन हुआ सर वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा था पर टाइमर चालू था. अगर सर्वर डाउन है, अगर मेरा बोलना ये है कि सेव एंड नेक्स्ट जब हम करते हैं, जब सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है पर टाइमर चालू है, हम चिल्ला चिल्ला के उनको बोल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि मैम आइए ये टाइमर चालू है, ये हैंग हो गया. आपको तो नहीं मालूम सर्वर डाउन है, हमको तो नहीं समझ में आएगी वो बात. कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं सर. कौन क्या बोलेगा, वो एग्जामिनर नहीं है सर. जब हमने नाम भी पूछा वो लोग नाम बताने को तैयार नहीं. और हमको झूठ बोलने वहाँ से निकाला गया कि हमने मेल डाल दिया है सर. उनके नामों पे नहीं सर कुछ नहीं. एक कॉपी जो PSI थे उनका नाम है, एक कॉपी है वो सर TC वो उनके सर आए थे पुलिस से, उनके सामने उन्होंने बोला कि मैं नाम नहीं बताऊंगा. आपकी डिमांड क्या है? ये एग्जाम हो जाए. ये एग्जाम हो जाए सर ये एग्जाम हो जाए, ये इंक्वायरी हो और जहाँ तक कोशिश हो कि अगले बार से उनको सेंटर न दिया जाए. तो ये एग्जाम के लिए आपने ये हमने मेल किया सर. कैबिन नंबर कौन सा? लैब नंबर 2. क्योंकि आप जैसे अगर पूरे स्टूडेंट रहेंगे तो ये एग्जाम हो जाती है. सर देखिए उनका बोलना था तुमने ऑनलाइन तो क्या पे अवेलेबल नहीं हो पाए. सबने किया है सर. हमने तो उन्होंने जितने लड़के थे उन्होंने किया क्या? नहीं सर कुछ लोगों ने किया. कुछ लोगों ने किया. कुछ लोगों ने मेल किया हुआ ये है. एग्जाम में क्या होता है जितने लैब में है उधर उन्होंने किए तो ये एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि हमारे साथ भी वैसा हुआ था. ये एग्जामिनेशन होती है. तो कम से कम इंक्वायरी तो हो सर उनके ऊपर. इंक्वायरी हो. और सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम IBPC से पूछेंगे, पर IBPC टाइम कब से काउंट करेगा जब सर उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया. हाँ वहाँ टाइमर चालू है, मतलब उनकी जो सिस्टम है वहाँ पे जहाँ से वो आया है वहाँ पे टाइमर चालू है ना सर. जो एग्जाम में फ्रॉड हो रहा है सर मेल करना चाहिए ना. किया सर हमने दोनों किए सर. किए सर. हमने मेल किया. हमने कहा कि आप भी मेल करो, उसकी कॉपी हमें दो ताकि हमें पता लगे कि भाई आपने किया और हमारे पास कुछ प्रूफ हो. नहीं दिया उन्होंने. नहीं दिया. बोला कि हम लिखित में कुछ भी नहीं कुछ देंगे. भी नहीं किया. बोले कि हमने मेल किया है लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने जब पुलिस वाले आए, PSI सयान सब आए, तब उन्होंने कहा है कि भाई हम शाम को करेंगे, सारी रिपोर्ट हम शाम को देंगे, शाम को आप मेल करेंगे. PI कोणते सयाम? सयान MIDC लैब में 200 थे. 200
आणि एक आपके लैब में पूरे 200 बच्चे 200 बच्चे। तो 200 ही बच्चों का पूरा प्रॉब्लम हुआ है। पूरा आधा घंटा बस रहे, आधा घंटा बैठे रहे। हम आधे घंटा लिटरली बैठे थे सर। सर आप कोई भी अगर हम एक कंटिन्यूटी में एग्जाम दे रहे हैं, आधा घंटा का ऐसा स्ट्रेस वाला माहौल आएगा तो ऑब्वियस है कि हमारी मेंटलिटी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं रहती है। 200 बच्चे तभी अगर वहाँ पे बैठे रहते तब तक प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ सॉल्व होगी। कुछ नहीं हो सकता। सर नहीं बैठते, आपको भी मालूम है कि सबको इतना इंटरेस्ट नहीं होता उन और चीज़ों सर में। कुछ ऐसे धमके कि चलो निकलो और हॉल टिकट दे दो हमारा, वरना हाँ। आपको काउंट नहीं करेंगे। हाँ एक्चुअली वहाँ पे लोग रुकना चाहते थे पर उन्होंने जबरदस्ती उनको वहाँ से निकाला। हॉल टिकट आपकी भी आपके पास नहीं है। नहीं तो उन्होंने बोला कि अगर आप हॉल टिकट नहीं दोगे तो हम लोग रिजल्ट रिव्यू नहीं करेंगे। हॉल टिकट वापस नहीं लेंगे। रिजल्ट नहीं देंगे बोला उन्होंने, अगर आप हॉल टिकट नहीं दोगे तो हम सिर्फ मजाक नहीं लेंगे। नहीं हॉल टिकट अपने पास प्रूफ क्या है कि इनका कि इन्होंने एग्जाम दिया। हमने बोला उसमें वेरीफाई का स्टैम्प लगा था, तो हमको बोले कि आप नेट से दूसरा निकाल लो कर। हम लोग वहाँ पे 2 घंटा थे, वहाँ पे एग्जाम होने के बाद 2 घंटा हम लोग वहाँ रुके थे। जब अपन पत्रकारिता कमी